नमस्कार विद्यार्थियों। मेरा नाम पीसी बांटिया है। रेस कंप्यूटर एजुकेशन से मैं आज हम 14 दिसंबर 2025 को जो आरके सिल का एग्जाम हुआ था, तो उसका हम जो सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। ये पेपर की जो सीरीज है वो है अपने पास सी सीरीज है और एग्जाम डेट अपने पास 14 दिसंबर। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं इसके अंदर। पहले आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है, लेकिन आप अपने मैनेजर को भी इसमें शामिल करना चाहेंगे ताकि वे संदेश देख सके और टीम के बाकी सदस्यों को पता न चले। आपको अपने मैनेजर का ईमेल पता कहाँ पर लिखना चाहिए। जब भी हमें कोई ईमेल एड्रेस किसी को हम भेज रहे हैं और हम चाहते हैं कि बाकी अन्य लोगों को ये पता ना चले कि हमने उस व्यक्ति को ईमेल किया है, तो हम उसको BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर करते हैं, ताकि अब मैनेजर को तो ये पता रहेगा बाकी सब किसको मेल भेजा है, लेकिन बाकी सब जनों को पता नहीं रहेगा कि मैनेजर के पास भी मेल गया है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि BCC। ये एक प्रकार का हिडन फीचर इसमें होता है। दूसरा, पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है। सबसे बेस्ट हमारे पास रहता है स्लाइड शॉर्टर व्यू है, वो बेस्ट रहता है। ए नॉर्मल व्यू, बी है यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर व्यू। सबसे बेस्ट है वो हमारे पास ये रहता है जिसके अंदर हम आसानी से जो है स्लाइडों को क्रम व्यवस्थित कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो भी आपको क्रम सेट करना हो। आंसर हो गया बी। तीसरा, जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है पूछा है। में पैटर्न हमारे पास होता है, ये अवेलेबल है। पिन हमारे पास होता है, फिंगरप्रिंट और पासवर्ड हम लोग नॉर्मली यूज करते ही हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर एक तो स्वाइप वाला ऑप्शन होता है, स्वाइप करते हुए खुल जाता है जिसमें सिक्योरिटी नहीं रहती। एक पैटर्न होता है, पिन होता है, पासवर्ड होता है। नॉर्मली जो ज्यादातर काम आते हैं वो तो अपने पास ये वाले। और मान लीजिए जो एंड्रॉयड फोन हम देखते हैं कि जिनमें फिंगरप्रिंट की फैसिलिटी नहीं है या फेस लॉक नहीं है, जिनमें बायोमेट्रिक वाला जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उन तीन के हिसाब से पुराने जो एंड्रॉयड फ़ोन के हिसाब से बात करें या नॉर्मली ट्रेडिशनल बात कर रहे हैं, तो पैटर्न, पिन और पासवर्ड होते हैं, फिंगरप्रिंट नहीं होता है। उस हिसाब से तो आंसर अपने पास हो जाएगा सी। लेकिन वर्तमान में जो फ़ोन अपने पास स्मार्टफोन आ रहे हैं उसके अंदर जैसे बायोमेट्रिक के अंदर फिंगरप्रिंट का भी आपका दिया हुआ है और कई मोबाइल के अंदर अपने पास फेस लॉक भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। तो अगर हम पुराना ट्रेडिशनल पैटर्न मानते हैं तब तो आंसर जाएगा फिंगरप्रिंट। और नए के आधार पर अगर उन्होंने प्रश्न पूछा है तो इसके आपको बोनस मार्क्स है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो मोबाइल के अंदर हम नॉर्मली काम लेते हैं, एंड्रॉयड काम लेते हैं और विंडोज और iOS। इसमें देखते हैं, पहला है लिनक्स, यूनिक्स, ये तो कंप्यूटर के हो गए। यहाँ गया विंडोज, iOS और एंड्रॉयड, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बी। क्रोम, ओपेरा, ओपेरा वगैरह, ये आपको क्रोम का पता ही है कि ये ब्राउजर है, ओपेरा वगैरह। और कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर जो होते हैं अपने लैंग्वेज कन्वर्टर में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं बिना सभी विकल्पों को फिर से मैनुअल रूप से चुनें। इस उद्देश्य के लिए आप कौन सा टूल डिजाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए एक आपने कोई टेक्स्ट लिया है, उसमें कोई विशेष फॉर्मेटिंग कर दी, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर लिया, या आपने कुछ और उसमें फॉर्मेटिंग कर दी। अब आप चाहते हो सेम वही फॉर्मेटिंग आपको दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना है, दूसरे भाग पर अप्लाई करना है। उसके लिए होता है फॉर्मेट पेंटर होता है,
एज इट इज वो फॉर्मेटिंग है वो दूसरी जगह काम ले सकते हो, उसको कहते हैं हम फॉर्मेट पेंटर। तो आंसर इसका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज 10 के संदर्भ में सीडी या डीवीडी को बर्न करने का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन हर बार कई बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर, और मेरी स्पेशल क्लास में भी ये जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें आपका आएगा डिस्क पर सामग्री या डेटा को लिखना होता है या कॉपी करना होता है, यानी कि सीडी डीवीडी में डाटा जब अपन डालते हैं उसको बोला जाता है, डालने को पड़ता है बर्न। तो उसको डाटा को लिखना और कॉपी करना डिस्क पर सामग्री को, यहां से आंसर हो जाएगा बी, 6 का बी। 7, यूआरएल का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उसके उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है? तो नॉर्मली हमारे पास जैसे उदाहरण दिया हुआ है .com, .edu, .gov, तो ये हमारा शीर्ष लेवल के डोमेन को लाते हैं या टॉप लेवल डोमेन इसको बोला जाता है। .com यानी कॉमर्स के लिए काम आता है, .edu एजुकेशन के लिए, .gov गवर्नमेंट के लिए, तो इनको हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। आपको कई आसन सेल जैसे A1, B1, C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष में संयोजित कर केंद्र में लाना है, यानी कि आपको सेंटर में लाना है, जैसे A1, B1 और C1 को, यानी कि आपको क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है कि कई सेल है, उसको आपको क्या करना है, एक बड़े कक्ष बड़ी सेल के अंदर लाकर करना है, यानी कि केंद्र सेंटर में लाना है। तो आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे? तो इनको मिलाकर लिखना है, तो इसलिए मर्ज एंड सेंटर काम आएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, 8वें का बी। 9, आप एक पुराने डेस्कटॉप पर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल करती है, तो आप किस तरह का मॉनिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये पुराने वाले में जो हम काम लेते थे CRT मॉनिटर काम आता था, आंसर हो जाएगा सी, कैथोड रे ट्यूब, इनको CRT मॉनिटर बोलते थे, CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब, इसमें काम में ली जाती थी। 10, आप MS वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं और आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है, ताकि आपका सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके और आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए। आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं उसका वर्णन करने के लिए कमेंट सुविधा का प्रयोग करें, ठीक है। दूसरा है, जिस वाक्य को आप बदलना चाहते हैं उसे चिन्हित करने के लिए हाईलाइट टूल का उपयोग करें। तीसरा है, नए पाठ का फॉन्ट रंग लाल में बदलें और ट्रैक चेंजेस की सुविधा का उपयोग करें। देखिए, हमें ये फैसिलिटी पूछा गया है, तो अपने जो MS वर्ड में है, आप कमेंट देके मान लो करना तो चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये फैसिलिटी यूज नहीं हुई। कमेंट हमारी टिप्पणी देने के लिए अदर काम में लिया जाता है। तो इसका सही जो सार्थक जवाब होगा वो तो इसका ट्रैक चेंजेस होगा। तो ट्रैक चेंजेस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी सहकर्मी ने दिया है, A ने मान लीजिए B को ये काम दिया है, तो B मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस कर रहा है और वापस A को दे रहा है, तो A अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी B ने चेंजेस किया है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। तो ट्रैक चेंजेस का जो आंसर है वो ज्यादा उपयुक्त यहां पर है। जब आप दो स्क्रीन जैसे कि एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हो, तो प्रेजेंटर व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो प्रेजेंटर व्यू है, यह ध्यान भटकाने के लिए एक खाली स्क्रीन दिखाता है, गलत। यह ठीक वही दिखाता है जो दर्शक प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देखते हैं। सी, यह वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड और आपके स्पीकर नोट को टाइमर दिखाती है। डी, यह आपके डेस्कटॉप दिखाता है जबकि प्रस्तुति प्रोजेक्टर पर दिखाई देती है। इसमें ज्यादा बेटर तो प्रेजेंटर व्यू में रहता है कि यह वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड और आपके स्पीकर नोट को टाइमर दिखाता है। तो सी इसका आंसर ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है। 12 नंबर, यदि आपको किसी MS एक्सेल में सेल में नेम
जैसे एल्स नेम करके त्रुटि दिखाई देती है, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ये एक आंसर ही बोल देता हूँ। यहां पर ये होगा एक्सेल फंक्शन में पार्ट को नहीं पहचानता है, जैसे कि वो गलत वर्तनी वाला फंक्शन नेम, नाम में वगैरह गलती हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 13 नंबर, कौन सा संरक्षण विकल्प पार्ट को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच में समान रूप से रखता है, जिसके दोनों तरफ साफ किनारे होते हैं, यानी कि आपको जो अलाइनमेंट है वो आप कर सकते हो। जैसे आपको लेफ्ट और राइट दोनों से ही बराबर करना है, तो उसके लिए सेंटर जो आपको है काम ये कौन सा बाएं और दाएं मार्जिन के बीच में समान रूप से करता है, हमें लेफ्ट और राइट दोनों ही बराबर रखना है, तो आपको जस्टिफाई यहाँ पर करना पड़ेगा। लेफ्ट से केवल लेफ्ट होता है, राइट से केवल राइट होता है, और सेंटर से बीच में आ जाता है, ना लेफ्ट से बराबर होता है ना राइट से। और जस्टिफाई में लेफ्ट और राइट आपका दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका जस्टिफाई, यानी कि आंसर हो गया डी। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? आपको अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड का नहीं रखना पड़ता। ये देखिए इसका आंसर है, यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाता है। कई विभागों में, यहाँ पर म प्रविधि लगी हुई, यहाँ पर एक त्रुटि है, यहाँ टाइपिंग में, यहाँ पर में आएगा, यहाँ पर जो है में आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। GUI के संदर्भ में WYSIWIG का मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो यहां पर देखते हैं कौन सा आंसर है, वेयर है, गलत हो गया, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो आंसर यहां पर हो गया बी। विंडोज 11 में स्टार्ट मेनू मुख्य रूप से इस पर रखा गया है। नॉर्मली अपने टास्क बार पर आता है और सेंटर में आता है। देखते हैं इसमें डेस्कटॉप के ऊपरी भाग में गलत, टास्क बार के नीचे जाएगा और गलत, टास्क बार के केंद्र में। तो आंसर हो जाएगा अपने पास सी 16 का। विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए रीनेम के लिए F2 काम आता है, फंक्शन कुंजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये स्पेशल क्लास वगैरह में सारे काफी क्वेश्चन स्पेशल आ रहे हैं। F2 हो गया अपने पास, ये रहा F2 आंसर हो गया अपना 17 का। फिर 18 नंबर, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार पर संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो हमें क्या होता है, लॉक का प्रतीक देखना होता है, वहां पेडालॉक लगा हुआ हो, प्लस HTTPS, एस का मतलब सिक्योर होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी। बैंकिंग वेबसाइट में या दूसरी अदर वेबसाइट में हम सिक्योरिटी देखते हैं तो ये चेक करनी होती है। 19 नंबर, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x का वर्ग यानी x2 के लिए गणितीय व्यंजन टाइप कर रहे हैं, आपको संख्या 2 पर कौन सा फोंट प्रभाव लागू करना चाहिए? ऊपर की ओर करना है तो सुपर स्क्रिप्ट काम आता है। तो आंसर यहाँ पे देखते हैं, पहले ही दिया हुआ है ए सुपर स्क्रिप्ट। अगर नीचे की तरफ करना होगा और x के बाद यूट्यूब करना होता तो उसका आंसर हो जाता सब स्क्रिप्ट। और स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, लाइन को बीच में से काटता है। और स्मॉल कैप के अंदर क्या होता है कि अक्सर सारे कैपिटल में होते हैं लेकिन नॉर्मल कैप्स के थोड़े से छोटे होते हैं अक्सर। तो यहाँ आंसर आपका ए है सुपर स्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है? बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, कॉपी नहीं होता और अंडरलाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी कॉपी। कॉपी कोई फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का प्रयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? किसी टीम के लिए काम करते हैं तो ये बता रहे हैं। इसमें व्यावसायिक मुद्रण के लिए अधिक उन्नत और जटिल फॉर्मेटिंग विकल्प है, बी। इसका उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, गलत। यह डिफॉल्ट रूप से फाइलों को सीधे आपके कंप्यूटर पर हार्ड ड्राइव पर सहेजता है। और डी ए, ये एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की, जैसे मैं पूछ रहा है कि टीम के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो टीम के प्रोजेक्ट आया तो सभी मेंबर उसको यूज कर सकते हैं एक एट ए टाइम। तो ये हो गया आंसर हो जाएगा आपका डी।
ये एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज को, यानी कि एक की जो आपका वर्ड की डॉक्यूमेंट है वो सब जने इसको यूज कर सकते हैं, एक साथ संपादित करने की, यूज करने की अनुमति देता है। ई गवर्नेंस क्या है? एक प्रकार का सरकार जो कंप्यूटर द्वारा संचालित होता है, नहीं, नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का प्रयोग करना है। तो आंसर हो गया इसका बी। फिर सी और डी देख लेते हैं, सरकार के लिए वेबसाइट, नहीं, तो आंसर बी है इसका सही है। 23 नंबर, आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है, इसे रीस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइलें हटाने, यानी कि जो टेम्परेरी फाइल है वो आप हटाना चाहते हो और डिस्क स्पेस भी आपको खाली करना है, इसलिए कौन सी आसान रख का सुविधा चला सकते हैं? तो इसके लिए ज्यादा बेटर तो हमारे पास रहता है डिस्क क्लीनअप का, तो डिस्क क्लीनअप का हम यूज करेंगे, आंसर हो जाएगा इसका बी। और खाली अपने को स्पेसिंग वगैरह सेट करनी हो जो खाली फाइलों के कारण से बन जाती है, उसके लिए डिस्क रिकमेंड करते हैं, यहाँ पर हटाना भी है और डिस्क, इसके लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। सॉरी, ई 24 नंबर, ई मित्र क्या है? इसका मैं ए आंसर है, नागरिकों के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए गलत है, बी है इसका आंसर दिया हुआ है, एक नए प्रकार के गलत, सी सरकार, राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस बैलेंस, आंसर हो जाएगा इसका चॉइस का सी। आप 25 नंबर, आप एक वैज्ञानिक है और जिन्हें मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है और इस कार्य के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होगा? तो इस प्रकार का जब मौसम का पूर्वानुमान हो, भूकंप वगैरह हो, इन सब के लिए हम क्या लेते हैं? सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं वैज्ञानिक वगैरह, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुपर कंप्यूटर। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं तो बीच में जो जो हम इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, उसके लिए एक हो गया, एक स्लाइड में एनिमेशन प्रभाव गलत, एक स्लाइड से पूर्व डिजाइन किया गया लेआउट गलत, रंगों और फॉन्ट प्रभावों को एक सेट जैसे प्रस्तुति पर लागू किया गलत, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने वाला होने वाला ये इफेक्ट, यानी कि दृश्य प्रभाव जो है, जब स्लाइड चेंज करते हैं तो वो इफेक्ट जो हम डालते हैं वो होता है स्लाइड ट्रांजिशन। 27 नंबर, कॉलम ए में दिए गए सॉफ्टवेयर का प्रकार का मिलान कॉलम बी में दिए गए उसके विवरण से करें। इस बार इस तरह के क्वेश्चन में काफी बच्चे गलती करके आते हैं, तो मैं हर बार यही बताता हूं, इसके अंदर आपको अगर एक भी आंसर आता है तो आपको आंसर निकालना, सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाता है। दो आते हैं या एक आता है तो बहुत इजी से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आंसर मान लीजिए किसी बच्चे को पता है कि, एक सेकेंड इसमें देख लेते हैं, सी सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधन करता है। मान लो उसको एक आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी आंसर सही करने की, तो पहले का क्या हो जाएगा सी, तो हम देखते हैं पहले का सी इसमें दिया हुआ है और इसमें पहले का ए दिया हुआ है, यानी कि ये आंसर तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें सी दिया हुआ है और इसमें डी दिया हुआ है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। अब उसको इन दोनों में से चूज करना है। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होता है? वेबसाइट ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यानी कि सेकंड का क्या हो जाएगा ए। अब सेकंड का ए दिया हुआ है, यानी कि यहीं पर उसको आंसर का पता चल गया कि इसका आंसर ए है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को खाली यही पता था कि वेब ब्राउजर वाला कि सेकंड का क्या होगा ए, तो सेकंड का देखिए ए इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें सेकंड का सी दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर सेकंड का ए दिया हुआ है और यहाँ सेकंड का बी दिया है, तो उसको यहाँ पर चुनाव करना था ए और डी में से, ए और डी में से चुनाव करना था। अगर मान लीजिए किसी को एंटीवायरस का पता होता है कि एंटीवायरस क्या करता है, कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाता है, यानी कि थर्ड का बी, तो यहां देखिए थर्ड का बी यहां पर है एक, थर्ड का बी यहां पर नहीं है, तो सी का आंसर होगा नहीं। थर्ड का देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है डी, ये भी आंसर होगा नहीं, थर्ड का बी, यानी कि यहां पर भी आंसर आपको ए और डी में से देना था। फिर देखिए फोर्थ, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? आपका गणना और डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को ये आंसर पता है फोर्थ का डी, देखिए फोर्थ का डी यहाँ पर है आंसर, यानी कि ए, और फोर्थ का यहाँ पर बी है, ये होगा नहीं, फोर्थ का सी है यहाँ पर, ये होगा नहीं, और फोर्थ का यहाँ पर क्या दिया हुआ ए, ये भी होगा नहीं। अगर मान लीजिए किसी स्प्रेडशीट का किसी को बताया तो आंसर क्या हो जाएगा? गणना और, यानी कि यहाँ पर देखिए डी आंसर, एक से उसको पता चलता है कि आंसर कौन सा है।
और 2 से तो एकदम कंफर्म आपको पता चल जाता है यहाँ पर, जैसे मैं आपको अलग अलग करके बताया। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। वेब ब्राउजर हो गया, वेबसाइट ब्राउज करने के लिए, यहाँ पर ए हो गया सेकंड का, थर्ड का क्या हो गया आपका बी, और फोर्थ का हो गया सी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 आंसर पता चलता है, उससे भी आप इजीली निकाल सकते हैं। और आपको एक पता है तो आप मोस्ट प्रोबेबली 4 में से 2 ऑप्शन आपके कट जाते हैं और आप इजीली इसका आंसर सही कर सकते हैं। तो इस तरह के आंसर में बच्चे क्या होता है, छोड़ के आ जाते हैं या गलत करके आते हैं, तो इस ट्रिक से आप करें तो आपका आंसर सही हो जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? आपके हस्तलिखित हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि आपको कंप्यूटर के लिए एक पासवर्ड या आश्वासन देता है कि किसी संदेश को ज्ञात प्रेषक ने बनाया है और पारगमन के दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ये हो गया डिजिटल हस्ताक्षर के लिए काम में लेते हैं। इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किस प्रोसेस चक्र या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो अगर हम दृश्य प्रभाव, पदानुक्रम और ये स्टेप वगैरह का जो काम करते हैं उसके लिए स्मार्ट आर्ट सबसे बेटर रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सी हो जाता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं उसके लिए। मॉडर्न क्या है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन वाला। देखते हैं, ए कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार, गलत। एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ये आंसर हो गया बी। आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे? जो आधुनिक पीसी है तो आधुनिक पीसी में तो अपने यूएसबी काम आता है, पुराने वाले में दूसरे पोर्ट काम आते थे पहले वाले में। तो अभी के जमाने में तो अपने क्या काम आता है, यूएसबी पोर्ट ही काम में लिखते हैं प्रिंटर के लिए। तो 31 का बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही का पूछा। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों एक ही चीज है, गलत। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को धीमा कर देता है, ये गलत है। ये तो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर्विस प्रोवाइडर। यूआरएल का है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये भी गलत। फोर्थ क्या है देखते हैं। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उपयोग, यहाँ कटा हुआ है, उपयोग आएगा यहाँ पर, इस पेपर पे मिस्टेक है फिर भी काफी। उपयोग वेबसाइटों तक पहुंचने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए कहा था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। यूपीआई का पूर्ण क्या है? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ए काफी क्वेश्चन आपके स्पेशल क्लास में से आए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से दिए हुए हैं। आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जो एक दूसरे शहर में रहता है फोटो एक बड़ा संग्रह साझा करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है? नॉर्मली आजकल हम लोग क्या करते हैं, गूगल ड्राइव वगैरह पे अपलोड कर देते हो, ड्रॉप बॉक्स वगैरह देख लेते हैं। इसमें इन्हें यूएसबी ड्राइव में सेव करके मेल करें, नहीं वो बहुत बड़ा साइज हो जाता है। बी फोटो को गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स जैसे क्लाउड स्टोरेज सेवा पर अपलोड करके लिंक साझा करते हैं, ये ज्यादा बेटर। आजकल सब जने इसका ही यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। लिबर ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है? तो वर्ड प्रोसेसर के लिए राइटर होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लेंगे सी, 35वें का सी। तो इस प्रकार से आज 14 दिसंबर 2025 को जो आरकेसीएल का एग्जाम हुआ था उसका हमने सॉल्यूशन यहाँ पर किया है। पेपर में कुछ जो क्वेश्चन है वो 2-3 क्वेश्चन है जो डाउटफुल में था। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, पुराने के पैटर्न के हिसाब से तो फिंगरप्रिंट हो गया, और नए जो आधुनिक एंड्रॉयड फोन आ रहे हैं उसके अंदर अपना फिंगरप्रिंट भी होता है, फेस लॉक भी होता है, तो उस संदर्भ में है, तो इसमें बोनस नंबर आपको मिल सकते हैं। और 10th वाले में जो कमेंट का है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर वो ट्रैक चेंजेस का रहेगा, और 11th के अंदर भी ज्यादा जो बेटर है वो अपना सी का रहेगा। ठीक है,
ये था RKSL का इसका सॉल्यूशन। हमारा वीडियो, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।